दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि एकादशी के दिन उपवास करने से, व्रत करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत सब हर महीने में आती है और शुक्ल पक्ष एकादशी और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में एकादशी व्रत है। और सभी व्रत जो भी एकादशी व्रत है अपने आप में सभी विशेष होते हैं और सबका अपना अपना महत्व होता है। ये हर माह में आने वाली होती है एकादशी। इस एक बार एक जो एकादशी व्रत है पाप मोचनी एकादशी, इसका नाम ही है पाप मोचनी एकादशी, जो नाम से ही जाना जाता है कि पापों को नाश करने वाली है। जो सभी इंसान से छोटे बड़े जाने अनजाने में सबसे पाप हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं तन से, मन से, वचन से। तो इस व्रत को करने से, इस एकादशी व्रत को करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान की असीम कृपा होती है। यही व्रत करते हैं सभी को सात्विक भोजन करना चाहिए, सदाचार से रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो भी नियम है 10वीं से ही अपने नियमों का पालन करें। जो नहीं व्रत कर सकते हैं वो सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर, इन सब चीज़ों का परहेज़ करें। झूठ, चुगली, निंदा, इन सब चीज़ों से बचें। जितना हो सके भगवान का नाम लें, भगवत चर्चा करें। पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने से यह हर तरफ से पापों से मुक्ति मिलती है। जबकि इसका नाम ही पापमोचनी है तो आपके जो भी छोटे बड़े पाप होंगे इस सब पापों से मुक्ति मिलेगी। और पापमोचनी एकादशी व्रत किस दिन रखा जाए और शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या है, आइए जानते हैं। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 4 अप्रैल को शाम 4:16 से। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 5 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर 1:28। पापमोचनी एकादशी तिथि 5 अप्रैल 2024 विष्णु जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:41 से सुबह 10:49 तक है। पापमोचनी एकादशी व्रत पारण समय 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से सुबह 8:37 के बीच में पारण किया जाएगा। इस व्रत का महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने से सभी मनुष्यों के जो भी पाप हैं वो मिट जाते हैं। पापमोचनी एकादशी के दिन उपवास रखने के साथ ही भक्त लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही एकादशी के व्रत कथा भी जरूर सुने। ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके घर में सदैव धन संपत्ति और सुख शांति बनी रहती है। कथा को अवश्य सुने और जितना हो सके भगवत चर्चा करें, भगवान का नाम लें। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी अथवा पापों को भस्म करने वाली है। इसका महात्म्य, एक दिन लोमस ऋषि बोले, एक चित्ररथ नामक सुंदर वन था। देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या करते थे। भगवान शंकर के भक्त थे। शंकर के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती है। अप्सराओं के साथ लेकर अपने मनमोहन संतापन इत्यादि 5 बाणों को कस लिया। मंजुखा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। मुनि ने मन मंदिर का पति मंजुखा को बना दिया। रास विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ, इस हत्यारिणी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। क्रोधित हो गए, पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा बोली, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुनि बोले, पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। पिता ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहा। अतः मुनि तथा मंजुखा दोनों इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। इस दिन चिरौंजी का सागार लेना चाहिए। राधे राधे।
धन्यवाद।